खैर, लगातार बीजेपी से उल्टी दिशा में चलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी की चाहत के खिलाफ नीतीश के घर कॉफी पीने पहुंच गए, लेकिन आज उन्हें सफाई देनी पड़ी। एक तो उन्होंने नीतीश के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देकर खुद को पाक साफ साबित किया, दूसरा पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा का भी डंका पीटा। एक व्यक्ति के प्रति गुस्से में आकर के पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोट दिया। मैंने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार मांग रहे हैं क्या? इस अदावत से बिल्कुल उलट बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के दुश्मन नंबर 1 नीतीश के साथ चाय पी रहे हैं। चाय पर चर्चा के बाद जब खूब हाय हाय होने लगी तो शत्रु सामने आए। चुनौती बड़ी थी। एक तो चुनाव से पहले इस टी पार्टी का तर्क देना था, दूसरा ये साबित करना था कि बीजेपी से कोई खटपट नहीं है। बोलने में उस्ताद शत्रु दोनों बातें कह गए। हमारा तो एक डील, एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट है, अफेक्शनेट कॉन्ट्रैक्ट है कि हम लोग जो आएंगे तो कम से कम एक चाय या एक कॉफी का टाइम साथ जरूर गुजारेंगे, दोस्त के नाते, पारिवारिक मित्र। शत्रु ने अटकलों का गोलमोल जवाब दिया। बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो बीजेपी में हैं, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। कल क्या होगा कौन जानता है, लेकिन आज और इस घड़ी, जिस घड़ी आपसे बात कर रहा हूं, इस घड़ी में कहीं कोई पाला बदलने का इरादा सोचा भी नहीं है। सवाल उठा कि क्या वो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, तो बोले वो किसी दौड़ में शामिल हैं ही नहीं, पार्टी के पुराने सिपाही हैं, जहां जो तैनाती होगी वही करेंगे। तो मैं किसी किस्म की रेस में नहीं हूं, मैं किसी किस्म की दौड़ में नहीं हूं। मेरी ना इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, ना ही अपेक्षा है। मैं लेकिन पार्टी जो मेरे लिए भूमिका तय करेगी, अगर प्रचार के मामले में, प्रसार के मामले में, मैं यथाशक्ति यथाभक्ति। इस मुलाकात पर बीजेपी तो कुछ चाह कर भी नहीं बोल सकी, लेकिन जेडीयू ने फौरन जाल फेंक दिया। कुछ दिनों पहले इसी तरह से उन्होंने लालू प्रसाद यादव से गलबहियां की थीं। तब भी शत्रु ने लालू से अपनी मित्रता को पुराना बताया था। अब नीतीश उनके पुराने मित्र ठहर गए। न सिर्फ पुराने मित्र ठहरे, बल्कि शत्रु के शब्दों में वो बिहार के विकास पुरुष भी हैं। तो बीजेपी क्या करे कि साहब सेहतमंद नहीं है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बोलते हैं इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट जरा संभल के साहब, चुनाव नजदीक है।